हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ओन चैनल वेल्थ को। तो फ्रेंड्स, आज आईजीएल इस स्टॉक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 8% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी पाइप, नेचुरल गैस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये गैस बनाती है। इसके साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी ये गैस प्रोवाइड करती है। इसके साथ कंपनी ने भी डिक्लेयर किया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो इस साल के अंदर वो यहाँ पे 60 सीएनजी पंप खोलने की कंपनी ने घोषणा की है। अगर किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनसे कांटेक्ट करके, अगर इनमें इंटरेस्टेड, कि सीएनजी पंप खोलने में कोई इंटरेस्टेड है, तो ये कंपनी उनको एक चांस वापस दे रही है। उनके लिए एक बिजनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं। तो आने वाले इस साल के अंदर हमें इस कंपनी का और भी कामकाज यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो आज हमें 8% की तेजी देखने को मिली है। चलो इसके साथ हम फाइनेंशियल की बात करते हैं जी। यहाँ पे 408 के आसपास स्टॉक ट्रेड करे। आज हमें ऑलमोस्ट 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। अगर यहाँ पे एक दिन के रिटर्न देख सकते हैं 7.44। अगर हम यहाँ पे 1 मंथ के रिटर्न देखने के, यहाँ पे तो 1 मंथ के अंदर 2% का रिटर्न इस कंपनी में दिए है। अगर हम यहाँ पे एक साल की बात करते हैं तो एक साल के अंदर यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिले कंपनी के इस स्टॉक के अंदर हमें। ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसके साथ अगर ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन करती है ये कंपनी। हम सेक्टर का पी देखते हैं तो 28, और यहाँ पे इस स्टॉक का अगर हम देखते हैं तो 17.70, मतलब सेक्टर से सस्ते प्राइस पे आपको एम मिल रहा है। 1.45% की डिविडेंड रिलीज स्टॉक देता है। तो इनकी बात करें तो पिछले साल से इस साल में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लास्ट ईयर से इस साल में यहाँ पे हमें रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम इबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासा जंप देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की बात करें तो लास्ट ईयर से इस साल में अच्छी खासी ग्रोथ हमें नेट इनकम में भी देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल यहाँ पे हमें अच्छी दिख रही है कंपनी के। कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा दिख रहा है। 663 करोड़ यहाँ पे अच्छा खासा कैश फ्लो हमें कंपनी के पास दिख रहा है। तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकती है। अगर प्रमोटर की बात करते तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर की होल्डिंग हमें 45% में देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 77% की देखने को मिल रही है। इसके अलावा तो अगर डीआईएस की देखते तो 9% और एफआईएस की 20%। मतलब अगर हम यहाँ पे एफआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफआईएस ने इस जून में अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज भी किया है। तो रिटेलर की 17%। मतलब इस एफआईएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं हमें स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर इसीलिए हमें यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली। तो क्या चार्ट पे देखते हैं कि किस प्राइस पे हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए। आईजीएल का चार्ट लगा के रखा है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आज की कैंडल है। अगर हम देखेंगे ना तो ये आज की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अगर हम ये कैंडल देखेंगे इस कैंडल को, तो इस कैंडल के बाद ये कैंडल इसके डबल बनी है, और फिर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के डबल बनी है। मतलब ऑलमोस्ट एक से बढ़कर एक कैंडल यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टॉक बहुत दिनों से बस इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। तो इस रेंज के आसपास अगर ब्रेकआउट दे रहा है, अभी तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं कहेंगे क्योंकि इसके आसपास स्टॉक अभी भी रेजिस्टेंस खा रहे हैं। 412 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आने वाले दिनों के अंदर हमें स्टॉक के अंदर 450 या 470% 70 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब इससे अगर इस लेवल का अगर निकालता है तो जो एक कैंडल बनी है इससे भी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से स्टॉक एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाते तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होएगा, बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर मिल सकता है। तो अभी तक आपके पास अगर ये स्टॉक है तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, या आपके पास अगर ये स्टॉक नहीं है तो आप इसे 412 के ऊपर इसे बाय कर सकते हैं। आपको आने वाले दिनों के 450 या 470 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। अच्छी खासे यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हम इसे कहेंगे इसके ऊपर निकलते हैं, तो क्योंकि बहुत दिनों से स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था। बहुत नैरो रेंज बनाई है स्टॉक ने। अगर किसी स्टॉक के अंदर बहुत नैरो रेंज में अगर वो काम कर रहे हैं, उसके अगर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर हम इसे कहेंगे तो इस यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन डालेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे दिखता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ठीक से मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर हम यहाँ से इसे, अगर हम ऐसे को देखेंगे यहाँ पे, तो इस यहाँ पे इस
चैनल के अंदर स्टॉक घूम रहा था। जैसे इसके बाहर निकले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के जरिए देखते हैं तो ट्रायंगल का तो ब्रेकआउट मार इस स्टॉक के अंदर हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी खासा यहाँ पे एक बाय मोमेंटम भी हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच कर अगर देखते हैं तो उसका भी ब्रेकआउट अभी यहाँ पे होने वाला है। तो उसके बाद आप इसे बाय कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल पे स्टॉक अभी दिख रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।